Quiz 2, question number 1. A balloon with mass m is descending down with an acceleration of a, where a is less than g. तो एक बलून बना लेते हैं इधर. इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a दिया हुआ है, मगर a जो है वो g से कम होगा और बलून का मास m दिया हुआ है. देखो यहाँ पे एक बुएंसी फोर्स का कॉन्सेप्ट अपन यूज करेंगे. एक्चुअल में बुएंसी फोर्स क्या होता है इसको अपन डिटेल में फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर में पढ़ते हैं. बट तुम मान के चलो कि बुएंसी फोर्स जो है वो डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फिर डेंसिटी ऑफ मीडियम, इस पे डिपेंड करेगा. डेंसिटी ऑफ मीडियम इनटू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू जी. वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू जी. तुमने ये फॉर्मूला देखा है क्या पहले स्कूल में बुएंसी फोर्स का? हाँ सर. आर्किमिड्स प्रिंसिपल वो सब पढ़ा होगा तुमने. तो अगर तुम्हें इनकेस फॉर्मूला नहीं पता है तो भी अभी के लिए खाली ये याद रख सकते हो कि बुएंसी फोर्स किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है. खाली मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम का डेंसिटी क्या है, और ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पे. क्या ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर रहा है या ऑब्जेक्ट के डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है बुएंसी फोर्स? नहीं, वो खाली ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा. तो मुझे बताओ, जब ये बलून नीचे डिसेंड कर रहा होगा तो एयर का जो मीडियम होगा, और ये बुएंसी फोर्स हमेशा किस तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ. तो इस बलून पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? नीचे तो उसका वेट लग रहा होगा mg, और ऊपर बुएंसी फोर्स. एयर का जो मीडियम है वो इस पे बुएंसी फोर्स ऊपर लगा रहा होगा, और इस बुएंसी फोर्स के कारण इसका जो एक्सेलरेशन a होगा डाउनवर्ड्स, वो g से बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा होगा. इसीलिए ये a लेस देन g दिया हुआ. तो इस केस में मुझे बताओ फोर्स इक्वेशन क्या लिखेंगे अपन फर्स्ट केस में? mg g minus b इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? ये फोर्स इक्वेशन होगा. अच्छा, सेकंड केस में वो लोग पूछ रहे कि बलून में से कितना मास निकाल देना चाहिए सच दैट मास निकलने के बाद इट विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स विद द सेम एक्सेलरेशन. ओके, तो सेकंड केस में अगर मैं मान लूं कि बलून का मास अपन ने x निकाल लिया, तो कितना मास बचेगा? m माइनस एक्स. मुझे बताओ, क्या मास निकालने पर मैं बलून का वॉल्यूम चेंज कर रहा हूं? नहीं ना, वॉल्यूम तो सेम ही है. तो क्या ऊपर जो बुएंसी फोर्स लग रहा था उसमें कोई भी चेंज आएगा? ऊपर बुएंसी फोर्स अब भी b लग रहा होगा. का जो वेट है वो अब कितना हो गया? m minus xg. m माइनस एक्स जी. और अभी इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a लिखने के बजाय ऊपर की तरफ a लिख देंगे, राइट? तो सेकंड केस में मुझे बताओ फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा? b माइनस m माइनस एक्स जी इक्वल्स टू m minus x इनटू a. ये सेकंड केस में फोर्स इक्वेशन बन जाएगा. और इन दोनों इक्वेशंस में से मुझे क्या कैलकुलेट करना है और क्या एलिमिनेट करना है? मुझे b एलिमिनेट करना है. मुझे कैलकुलेट करना नहीं आएगा, यहाँ से कुछ दिया हुआ नहीं है, और मुझे a निकालना है. तो बेस्ट तरीका क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या करेंगे? ऐड कर दो. तो b गायब हो जाएगा, और ऐड करने पर क्या मिलेगा? mg माइनस mg minus mg plus xg. करेक्ट. और RHS में क्या मिलेगा? ma plus ma minus x है. माइनस एक्स. तो mg और mg कैंसिल हो गया. मेरा टारगेट है x निकालना, राइट? a पता है मुझे, तो x के टर्म्स को इकट्ठा कर लो. तो ये x को लेफ्ट में ले जाओ और xg के साथ ऐड कर दो. तो xg प्लस a, RHS में 2ma बच जाएगा. तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आ रही? 2ma upon g plus a. 2ma upon g plus a. सबको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? बट मुझे बुओयेंसी फोर्स पता नहीं थी, तो मैंने a स्मॉलर देन g दिया ना, इसलिए मैंने अपवर्ड फोर्स मान लिया. कोई बात नहीं, उससे भी आंसर आ गया होगा ना? हाँ, एक ही बात है. तुमने अपवर्ड फोर्स माना, अभी तुम्हें उस अपवर्ड फोर्स का नाम पता चल गया ना, बुओयेंसी फोर्स. पर तुमने कॉन्सेप्ट सही लगाया. अपन को एक अपवर्ड फोर्स मानना चाहिए था, और वो दोनों केस में तुमने सेम ही माना होगा, केस 1 और केस 2. यस सर. करेक्ट. तो एग्जैक्टली सेम ही चीज की है. बस मैंने उस अपवर्ड फोर्स को तुम्हारे लिए नाम दे दिया, बुओयेंसी फोर्स, राइट? सर वो आपने a लेस देन g बोला, वो कैसे आया कि वो गिवन है इसलिए ले रहे? नीचे mg लग रहा है और ऊपर बुओयेंसी लग रहा है ना, तो नेट फोर्स नीचे वेट से कम हो गया. एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड्स कब होगा किसी बॉडी पे? अगर उस पे खाली वेट नीचे लग रहा हो. लेकिन अगर ऊपर की तरफ कुछ फोर्स लग रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा ना नीचे की तरफ. ओके वैसे. हाँ सर. और सर दूसरा वाला हमने जो x मास निकाल दिया तो उसका रेडियस कम हो जाएगा, तो फिर वॉल्यूम भी कम हो जाएगा. अपन रेडियस सेम मान रहे हैं, हवा भरा है ना बलून के अंदर. अपन मान के चल रहे कि रेडियस सेम है, वॉल्यूम सेम मान के चल रहे. अगर अलग होता तो दे देते, उस केस में काफी हो जाता सब. बट यहाँ पे अपन मान के चल रहे कि कुछ ऑब्जेक्ट होगा बलून के अंदर, वो अपन फेंक रहे बलून से बाहर.
तो उसका वॉल्यूम लगभग अपन सेम ही मान रहे, ठीक है? Okay, तो sir. अपन सेम बुएंसी फोर्स मान के चल रहे दोनों केस में। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अच्छा, स्प्रिंग बैलेंस क्या रीडिंग दिखा था, ये अपन ने सीखा था। स्प्रिंग बैलेंस जो है वो एक्चुअल में टेंशन फोर्स मेजर करता है। टेंशन फोर्स के अकॉर्डिंग वो रीडिंग दिखाता है, राइट? टेंशन फोर्स को जी से डिवाइड कर देंगे तो वो उसका मास दिखा देगा। ओरिजिनली स्प्रिंग बैलेंस कैसा होता है, ये स्प्रिंग है और यहाँ पे हुक लगा हुआ है और इसके नीचे अपन कोई भी मास अगर अटैच करेंगे तो मुझे बताओ इस मास की वजह से स्प्रिंग के अंदर टेंशन फोर्स कितना डेवलप होगा? स्प्रिंग के अंदर टेंशन फोर्स mg डेवलप होगा ना। और स्प्रिंग बैलेंस का जो रीडिंग है वो क्या दिखाना चाहिए? स्प्रिंग बैलेंस एक्चुअल में क्या दिखाएगा, वेट या मास? मास दिखाएगा। तो कैलिब्रेशन इस तरीके से होता है कि जो भी स्प्रिंग के अंदर टेंशन हो उसको g से डिवाइड करके अपन को वो रीडिंग मिल जाती है, राइट? तो नेक्स्ट टाइम से अगर मुझे स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग चाहिए मास के टर्म्स में, तो जो भी स्प्रिंग बैलेंस में टेंशन आ रहा होगा उसको मैं g से डिवाइड कर दूंगा, तो अपन को उसके मास का रीडिंग मिल जाएगा। तो इस केस में मुझे बताओ सर कितना होगा? हाँ बताओ। सर मास ऑब्जेक्ट का की स्प्रिंग? नहीं, ये मास जो है वो रीडिंग बताएगा, वो कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा सर, वो तो रीडिंग की बात कर रहे थे, एक्चुअल मास मेजर कर रहा है कि नहीं वो डिपेंड करेगा सिस्टम पे। बट स्प्रिंग के अंदर जो रीडिंग है वो ये आ जाएगा। जैसे ये वाला अगर सिस्टम रहा तो स्प्रिंग का जो रीडिंग मास होगा वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट का ही मास दिखा देगा, विच इज एन आइडियल कंडीशन। क्योंकि एक्चुअल में अपन स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग ऐसे ही मेजर करते हैं इस तरीके से। मगर सिस्टम को अगर वो लोग ने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया तो रीडिंग चेंज हो सकता है ना। उस केस में वो किसका मास दिखाएगा ये डिफाइन नहीं भी हो सकता। जैसे इस वाले केस में स्प्रिंग बैलेंस जो रीडिंग दिखाएगा वो किसी का भी मास नहीं होगा, वो एक रैंडम रीडिंग होगा। मुझे बताओ ये 2 मास सिस्टम जैसा दिख रहा है तुम्हें? हाँ सर, यस सर। पुली सिस्टम, सिंपल सिस्टम दिख रहा है। तो उस केस में अपन ने फॉर्मूला रटा हुआ है, टेंशन क्या होता है? 2m1 m2 2m1 m2 upon m1 plus m2g। g। अगर ये टेंशन आ रहा है स्प्रिंग बैलेंस में तो उसका रीडिंग क्या होगा? t अपॉन g। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? 4th। ऑप्शन 4, ठीक है। और ये स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी एक्चुअल मास का रीडिंग दिखा रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 3, 2 blocks A and B of masses 2m and m respectively are connected by massless inextensible string। ये स्ट्रिंग दिख रहा है अपन को। The whole system is suspended by a massless spring। ये स्प्रिंग से सस्पेंडेड है। The magnitudes of accelerations of A and B immediately after the string is cut। देखो ये आसान सवाल है, अपन ने ये थ्योरी पढ़ा था। इस स्ट्रिंग को जैसे ही मैं काटूंगा, इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो, तो T2 0 हो जाएगा। हाँ और क्या सर, चेंज होगा? T1 अनचेंज रहेगा। स्प्रिंग है ना T, और T1 अनचेंज कितना रहेगा? 3mg, 3mg। जितना पहले अभी। तो मुझे बताओ B का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? B पे तो खाली उसका वेट लग रहा g होगा। free fall। फ्री फॉल। एंड व्हाट अबाउट A? क्या A को कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। हाँ, ऊपर जाएगा। पहले T था, तो A पे नीचे 2mg लग रहा है और ऊपर ऊपर 3mg। 3mg लग रहा है। mg। तो इसका एक्सेलरेशन अगर ऊपर की तरफ मैं A मान लूं और A का मास कितना? 2m, तो 3mg 3mg minus 2mg equals to 2m। 2m। तो एक्सेलरेशन ऑफ g/2 अपवर्ड्स आ रहा है और B का एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड्स। तो एक्सेलरेशन ऑफ A एंड B रिस्पेक्टिवली ऑप्शन 2 मैच हो रहा है, A का g/2 और B का g, राइट? ये थियरी क्लियर है ना सबके लिए? अपन ने पढ़ा था ना ये क्लास में। यस सर। ओके, चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 4, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is suspended through 2 light spring balance। देखो ये भी कॉन्सेप्चुअल सवाल। यहाँ पे मुझे बताओ दोनों स्प्रिंग्स में रीडिंग सेम होगा कि अलग होगा? दोनों स्प्रिंग्स में टेंशन सेम होगा कि अलग होगा? सेम होगा। टेंशन सेम ही होगा ना, दोनों स्प्रिंग्स सीरीज में कनेक्ट, और सीरीज कनेक्शन में स्प्रिंग फोर्स सेम होता है दोनों में। स्प्रिंग फोर्स मतलब टेंशन, और वो टेंशन कितना होगा? 10 into g के इक्वली होगा। तो स्प्रिंग के अंदर जो रीडिंग है वो 10g अपॉन g, 10 kg दिखाएगा। सो बोथ द स्केल्स विल रीड 10 kg। ऑप्शन 1 सही आंसर होगा, राइट? यस सर। एग्जांपल 5, ये भी स्प्रिंग्स की थ्योरी पे बेस्ड है दैट स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर किसी स्प्रिंग को जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और इसका लेंथ अगर मैं l मान लूं, इसको अगर मैं 2 टुकड़ों में काट रहा हूं 1:3 के रेशियो में, तो 1:3 के रेशियो में काटना मतलब l/4 और 3l/4 में काटना, राइट?
यस सर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द लार्जर पार्ट ये लार्जर पार्ट होगा, तो इसका लेंथ अगर L से 3L/4 हो गया तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 4K/3 हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसीलिए। यस ये ऑप्शन फर्स्ट 1। ऑप्शन। एग्जांपल 6, द एक्सेलरेशन ऑफ m। तो इसको सॉल्व करने का स्टैंडर्ड तरीका पता है सबको, ये टेंशन t मान लो, t 2t, तुम्हें जो भी लगे वो डायरेक्शन अज्यूम कर लो। मुझे लग रहा है कि 2m नीचे जाना चाहिए, तो 2m का एक्सेलरेशन a1 नीचे और m का एक्सेलरेशन a2 ऊपर। a1 a2 में क्या रिलेशन होगा? 2a1 equal to a2। करेक्ट 2a1 equal करेक्ट 2a1 इक्वल्स टू a2, ये रिलेशन होगा दोनों में। और एक एक का एफबीडी बना लो। m का अगर तुम एफबीडी बनाते हो तो इधर t और इधर mg sin 30, मतलब mg/2 और एक्सेलरेशन a2। तो फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा? t minus mg/2 इक्वल्स टू, है ना, इक्वल्स टू a2, और a2 को मैं इक्वल्स टू ma2, सॉरी, और ma2 2a1 लिख सकता हूँ। अच्छा, मुझे a2 निकालना है कि a1 निकालना है? a2 निकालना। a2 है ना, तो मैं a2 को a2 ही रहने देता हूँ, राइट, क्योंकि मुझे a2 निकालना है, तो मैं a1 को a2 में कन्वर्ट करना प्रेफर करूंगा ना। यस 2m का एफबीडी बनाते हो तो 2m पे नीचे 2mg लग रहा है और ऊपर कितना लग रहा है? 2t और नीचे इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? a1 a1, जिसको मैं a2/2। तो इसका फोर्स इक्वेशन बनेगा 2mg minus 2t equals to mass into acceleration which is a2/2। ma2 और मुझे t को गायब करना है, तो पहले इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा, तो t गायब हो जाएगा और LHS में 2mg minus mg बच जाएगा which is mg, और RHS में क्या बचेगा? ma2 plus 2m 3ma2 2ma2 plus ma2 3ma2। 3ma2 तो इसको सॉल्व करने पर a2 g/3 आ रहा है, देख लो आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। फर्स्ट g/3 अप द इंक्लाइन, करेक्ट, अप द प्लेन, ऑप्शन 1 मैच हो रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है। पॉजिटिव वाला मतलब अपन ने जो डायरेक्शन अज्यूम किया था वो सही था। अगर मान लो बाय चांस तुम लोग नीचे का डायरेक्शन अज्यूम करते तो ये नेगेटिव आ जाता, तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि जो पहले तुमने डायरेक्शन अज्यूम किया था वो गलत था, उसके ऑपोजिट होगा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट सबके लिए? यस सर। ओके चलो एग्जांपल 7 फटाफट कर लेते। एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक ए एंड बी, ये सारे सेम स्टैंडर्ड सवाल। टेंशन t मान लो, t और t, इसमें 2t, यहाँ पे तो एक ही पॉसिबिलिटी है ना, ये नीचे जाएगा, इसको a2 मान लेते और ये a1 से राइट में जाएगा, तो यहाँ पे भी तुम देख पा रहे हो a1 is 2a2, ये आ रहा है सबको विदिन 3 सेकेंड्स, विदिन 5 सेकेंड्स, ये कंस्ट्रेंट। यस वेरी गुड। और अभी अगर तुम ब्लॉक ए का एफबीडी बनाते हो तो इसका फोर्स इक्वेशन t इक्वल्स टू 2a1 हो जाएगा, और ब्लॉक बी का जो एफबीडी है उसमें क्या बनेगा? 5g 50 minus 2t इक्वल्स टू 5a2। अच्छा, यहाँ पे अपन को दोनों का निकालना, तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं a1 को 2a2 डाल दूंगा, तो ये 4a2 बन जाएगा, और फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो तो 2t इक्वल्स टू 8a2 बन जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर दो, राइट, तो 2t और 2t गायब हो जाएगा, LHS में खाली 50 और RHS में 13a2। तो a2 की वैल्यू क्या आ रही? 50/13 which is same as 5g/13 5g/13, और a2 मिल गया तो a1 कितना होगा? 10g/13। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? 2 5g/13 फॉरवर्ड एंड 10g/13 डाउनवर्ड। a का एक्सेलरेशन मैंने a1 माना है, अच्छा सॉरी, a1 अपना कितना आया? 10g/13 10g/13, तो ऑप्शन 1 मैच हो रहा है एक्चुअली, है ना। अपने सर हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशन को देख के सीधा आंसर दे सकते हैं। हाँ, इस केस में ऑप्शंस ऐसे दिए गए कि तुम कंस्ट्रेंट को देख के ही आंसर दे सकते हो, तुम्हें आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ऑप्शन 1 में ही वो मैच हो गया, राइट। गुड ऑब्जर्वेशन। तो ऐसे ट्रिक्स भी कभी सवाल में अगर अप्लाई कर सकते हो तो कर लो, कोई हर्ज नहीं है उसमें, ठीक है। एग्जाम्पल 8, एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक ए एंड बी क्या होगा? वापस सेम तरीका फॉलो करो, ये t और ये t, ये पूरा एक ही स्ट्रिंग दिख रहा है जिसको मैं ब्लू में मार्क कर रहा हूँ, तो Yes. इस स्ट्रिंग में मैंने टेंशन t मान ली, तो जो नीचे वाला ग्रीन वाला स्ट्रिंग होगा इसमें टेंशन कितना होगा? 2t इसमें 2t होगा, और ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन मुझे लग रहा है कि ये ऊपर जा रहा है a1 से और ये नीचे जा रहा है। मेरा अजम्पशन गलत भी हो सकता है, देखो आंसर फिर नेगेटिव आ जाएगा, डोंट वरी। तो a1 a2 में रिलेशन क्या होगा? a1 इक्वल्स टू 2a2
इससे कंफर्टेबल हो सब लोग? यस सर। यस सर। ब्लॉक बी पे 50 नीचे, अच्छा जी के टर्म्स में ही लिख दो क्योंकि ऑप्शन में जी दिया अब, तो 5g नीचे और 2t ऊपर और एक्सेलरेशन a2 नीचे, तो फोर्स इक्वेशन 5g minus 2t इक्वल्स टू 5a2 5a2 और 4 kg पे t ऊपर 4g नीचे और a1 ऊपर, तो t minus 4g इक्वल्स टू 4a1 4a1 और a1 को 2a2 लिख दो, तो 8a2 a2 और इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो 2t minus 8g इक्वल्स टू 16a2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, तो देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, 5g minus 8g minus 3g मिल रहा है इक्वल्स टू 21a2। इसमें देखना है a2 नेगेटिव आ गया, 3g by 21 which is minus g by 7, तो मैंने जो a2 नीचे माना था वो एक्चुअल में a2 g by 7 ऊपर हो गया नीचे होगा? ऊपर होगा। अपवर्ड्स। And similarly a1 will be 2g by 7 downwards. तो ब्लॉक A का एक्सेलरेशन इज 2g by 7 downwards and ब्लॉक B का एक्सेलरेशन इज g by 7 upwards. कौन सा मैच होगा? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो देखो ऐसा नहीं होता, ऐसे जब कॉम्प्लेक्स सिस्टम दिया होता है ना स्ट्रिंग मास का, स्ट्रिंग पुली का, तो ऐसा नहीं है कि हैवियर मास हमेशा नीचे जाएगा, क्योंकि भले ये मास हैवी है, तुम देख पा रहे हो इस पे टेंशन ऊपर 2t लग रहा है, whereas 4 kg इज अ लाइटर मास, बट उस पे ऊपर की तरफ टेंशन कम लग रहा है, तो इसलिए हैवी होने के बावजूद 5 kg ऊपर जा रहा है, क्योंकि ऊपर का स्ट्रिंग का टेंशन ज्यादा है कंपेयर टू 4 kg, राइट? तो Yes, sir. कंफ्यूजन के तो तुम ये मेथड यूज कर लो, आंसर नेगेटिव आएगा तो डायरेक्शन को चेंज कर लो। देन एग्जांपल 9th, इज अ मूवेबल पुली और पुली को अपन F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे और यहाँ पे स्ट्रिंग में मैं टेंशन T मानूंगा, तो 2T विल बी इक्वल्स टू F equals to F/2। और अभी ब्लॉक A का अगर तुम FBD बनाओगे, ब्लॉक A पे खाली T लग रहा होगा which is F/2 and F/2 equals to mass into acceleration, तो ब्लॉक A का एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? F/2m सेकंड ऑप्शन। बट क्वेश्चन देखो क्या वो लोग ने ब्लॉक A का एक्सेलरेशन पूछा है, लाइट पुली का No. पुली। वो लोग ने किसका एक्सेलरेशन पूछा? पुली का पूछा है ना? यस तुम्हें ये प्रॉपर्टी याद है, एक्सेलरेशन ऑफ पुली को अगर मैं AP मान लूं, पुली का जो ये वाला एंड है इसका एक्सेलरेशन कितना है, ये तो फिक्स्ड है ना, 0। E1 is 0 और इसका एक्सेलरेशन A2 मैंने A माना हुआ है F/2m, तो A1 A2 और AP में क्या रिलेशन होता था? A1 plus A2 upon तो एक्चुअली AP जो है वो F/4m होगा ना, 4m। काफी लोग ये मिस्टेक करते हैं इस सवाल में, समझ में आया? सवाल में ध्यान से पढ़ा करो क्या पूछ रहे हैं। अगर ब्लॉक A का एक्सेलरेशन पूछा होता तो F/2m सही होता, बट पुली का एक्सेलरेशन F/4m होगा, ये दिख रहा है सबको अभी? सर, तो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन लेफ्ट में है कि राइट में है? राइट में होगा ना, क्योंकि टेंशन फोर्स राइट में लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी राइट में होगा। ओके, और तो पुली पुली का भी राइट में। ऑब्वियसली दो सब राइट में जा रहे हैं, यस ओके यस ठीक है। एग्जाम्पल 10, यहाँ पे भी तुम्हें ये एक सिंगल स्ट्रिंग दिख रहा होगा, अच्छा ये डायग्राम थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है, ये शायद स्ट्रिंग यहाँ से जाके यहाँ पे फिक्स होना चाहिए था, राइट? ऐसा स्ट्रिंग होगा ये, तो ब्लू वाले स्ट्रिंग में अगर मैं टेंशन T मान लूं, ब्लू वाले स्ट्रिंग में अगर टेंशन T मानूं, तो ग्रीन वाले में कितना होगा? 2T। ब्लॉक A, सर, अगर हमने ऐसे जो एक्सटेंड नहीं किया नहीं अच्छा हुआ तो पुलिस फिर को वो A और B नाम दिया, नहीं फिर वो डायग्राम इनकरेक्ट होता ना, वो डायग्राम का कोई सेंस ही नहीं बनता। स्ट्रिंग ऐसी थोड़ी अपन इनकम्प्लीट स्ट्रिंग थोड़ी चिपका सकते पुली से, हाँ सर, वो पुली की है ना, तुम स्ट्रिंग को खाली पुली से ऐसे छोड़ इधर थोड़ी छोड़ सकते, हाँ सर, ये पुली के ऊपर से जाके कंप्लीट होना चाहिए ना। कंप्लीट हो गया। ओके, तो यहाँ पे इस A1 मान लेता हूँ मैं नीचे और इसका एक्सेलरेशन A2 राइट की तरफ। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन A1 A2? A1 equals to A2। A1 equal to 2A2। अच्छा इसको ब्लॉक 1 और इसको सॉरी इसको ब्लॉक 2 और इसको ब्लॉक 1। ब्लॉक 1 के लिए फोर्स इक्वेशन mg minus t equals to ma1। ma1। ब्लॉक 2 के लिए फोर्स इक्वेशन 2t equals to 2t equals to 2ma। a1 is 2a2 और इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 2mg minus 2t
अच्छा एक्चुअली 2 से मल्टीप्लाई ना करके यहाँ से 2 कैंसिल कर लो और इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लो, राइट? तो क्या मिलेगा? mg इक्वल्स टू 2 3 Three. में तो a2 कितना आ रहा है? g/3 बाय a1 कितना आएगा? 2g/3 2g/3 तो टेंशन कितना आ जाएगा? T is m(a2) mg/3 तो देख लो कौन कौन से ऑप्शंस मैच, फोर्थ ऑप्शन कितने आंसर्स फाइनल Fourth आंसर्स option, निकालेगा? all of are correct फोर्थ ऑल ऑफ देम मैच हो रहे हैं। yes टेंशन mg/3 आ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M मतलब a1 ये 2g/3 आ रहा है, एंड रिएक्शन ऑन पुली A पे जो रिएक्शन होगा वो √2t होगा, तो √2 Yes. mg/3 ये भी मैच हो रहा है एट एन एंगल ऑफ 45, करेक्ट? तो ऑप्शन ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट, राइट?